हेलो एवरीवन, डिवाइन टैरो 777 में आप सभी का स्वागत करती हूँ। मैं हूं निधि। कैसे हैं आप? आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे और सुरक्षित होंगे। आज की जो रीडिंग है वो कलेक्टिव जनरल रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है। टॉपिक आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स आपको लेकर के क्या है हम यहाँ देखेंगे। आपको रहना है पॉजिटिव, कर देना है वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब अगर अब तक नहीं किया है तो। चलो देख लेते हैं। एंजल्स, यूनिवर्स एंड डिवाइन प्लीज गाइड करिए और बताएं जो मेरे व्यूवर्स हैं उनके पर्सन उनके बारे में क्या सोच रहे हैं। सबसे पहला कार्ड यहाँ पर आ गया है 2 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। यहाँ पर है 3 ऑफ कप्स का कार्ड, ठीक है। 3 ऑफ कप्स, 2 ऑफ पेंटिकल्स या 10 ऑफ कप्स, 10 ऑफ वॉन्ड्स, नो कप्स। कप्स का कार्ड ही होता तो क्या था। 8 ऑफ सॉर्ड्स, यहाँ पर है 5 ऑफ वॉन्ड्स। हाँ जी, पहले आप गिर जाइए। दिस इज ड्रीमर, ओके। यहाँ पर है एस ऑफ पेंटिकल्स, 8 ऑफ वॉन्ड्स, पेज ऑफ सॉर्ड्स एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, ओके। सबसे पहले अगर हम इनकी राशियों की बात यहाँ करेंगे तो ये जो पर्सन है, यहाँ पर चारों एलिमेंट्स है, 12 ही राशियां, सभी राशियों के लोग हैं। यहाँ पर है 7 ऑफ सॉर्ड्स, अवेकनिंग एंड किंग ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड, ओके। तो क्या चीज समझ में आ रही है? इनका जो बिहेवियर है आपको लेकर के वो कुछ इस तरीके का हो सकता है कि जैसे ना हाइड एंड सीक खेल रहे हो ये आपके साथ, कुछ ऐसी चीजें कर रहे हो, कुछ ऐसी चीजें कर रहे हो जिसको सुन के सोच करके आपको सिर्फ हंसी आ रही होगी। मतलब अभी भी इनका सोच ऐसा है कि आप एक सर्कल में हो, आप एक ऐसी सिचुएशन में हो जो आपको ही, मतलब आप बहुत उसको फॉलो करोगे, आप राजा हो, राजा की तरह रहोगे। ये बस आपको बताएंगे कि ये वाला काम आपने कर लिया है, नहीं कर लिया है। और जब आप इनसे क्वेश्चन पूछोगे तो ये तुरंत वहां से भाग जाएंगे। सारी चीजों का मतलब तब तक बात करेंगे जब तक कि आप इनसे कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछते हो। जब तक आप क्वेश्चन के दायरे में आप खड़े हैं तब तक तो ये आपसे कोई भी बात करेंगे, लेकिन जैसे आप इनसे कोई पूछोगे स्टक कर देंगे, जवाब नहीं देंगे, सवाल का जवाब आपको मिलेगा ही नहीं। आप अपने सवाल पूछते रहेंगे, ये सवालों का जवाब आपको देंगे नहीं। कुछ ऐसी वाली सिचुएशन आएगी। जब वही चीज को आप बोलेंगे कि ये सारी दुनिया में ये चीज खराब है तो आ जाएंगे, बोल देंगे कि हाँ ये चीज खराब है। और जब आप उनके अंदर भी वही सेम चीज बताएंगे कि आपने भी यही सब चीज कर रखी है, आप भी इस दायरे में आते हैं, तो वो आपकी लैंग्वेज के बारे में बात करेंगे तुरंत ही कि आपको बात करने का तरीका नहीं है, आप ऐसा हो वैसा हो, मतलब मुद्दे से हट जाएंगे। एक्सेप्ट नहीं करना, मतलब अपने आप को बचाना, अपने आप को किसी भी तरीके से उस सिचुएशन में डालना ही नहीं है, जिसमें जो भी प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन है उसमें डालना ही नहीं है। ऐसा यहाँ पे दिखता है। साफ साफ चीजों से बचते हुए निकल जाएंगे, ऐसा दिख रहा है आपको। आपके सामने बातचीत ऐसे कर रहे हैं ना तन के, और कंफ्यूजन अंदर बहुत ज्यादा है, लेकिन बाहर से आपको दिखेगा कि बहुत ही ज्यादा रौबीला इंसान बनने की कोशिश की जा रही है। अंदर तूफान है, अंदर आपको फेस नहीं कर सकते। आपको फेस कर पाना इट्स इम्पॉसिबल फॉर दिस पर्सन। आपका सामना करना एकदम मुश्किल है, क्योंकि इन्होंने खुद, ये गिल्ट है, ये थर्ड पार्टी सिचुएशन में ये खुद आपको छोड़ करके गए थे और स्टिल ये थर्ड पार्टी के साथ है, स्टिल ये थर्ड पार्टी के साथ है। लेकिन जब आप किसी और की तरफ जाते हैं, अगर आप किसी के भी तरफ जाते हैं, तो ये क्वेश्चन पूछने वाले सबसे पहले व्यक्ति होते हैं जो आपसे ये पूछते हैं कि आप इनको छोड़ करके कैसे गए। ये क्वेश्चन आपको इनके मुंह से सुनने को मिलता है, जो कि आपको आश्चर्य से भर देता है। और आप ये पूछते कि आप ये सवाल पूछने वाले हैं कौन? आप इस सवाल को पूछने वाले कौन हैं जो मुझसे ये सवाल पूछ रहे हो कि आप इस तरह से नहीं कर सकते, उस तरह से नहीं कर सकते, ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते। आप इस तरीके के सवालों को इनके मुंह से जब सुनते हैं तो आपको लगता है कि बड़ा आश्चर्य की बात है कि ये सवाल पूछा जा रहा है। यहाँ पर ये चीज भी दिख रही है कि इनका, जब आप कोई सवाल का जवाब नहीं देते हो ना, तो ये आपके पीछे पड़ जाते हो उस सवाल का जवाब पूछने के लिए। आप जब, लेकिन आप इनको सवाल का जवाब दे करके इनसे सवाल पूछते हो तो ये आपको कथाएं सुनाने लग जाते हैं, आपको कुछ ना कुछ ऐसा बोलने लगते हैं कि नहीं आप गलत हो, आपकी सिचुएशन ठीक नहीं है, आप सही सवाल नहीं पूछ रहे हो, आप सही तरीके से इनसे बात नहीं कर रहे हो।
कुछ इस तरीके की बातें ये आपसे करने लगेंगे। आपको कुछ ऐसा समझाने की कोशिश करने लगते हैं कि यार ये वाली चीज़ नहीं होनी चाहिए, वो वाली चीज़ नहीं होनी चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए, वैसा नहीं होना चाहिए, और कुछ इस तरह की प्रवचन देना शुरू कर देते हैं। अच्छा, ये पर्सन क्या कर रहे हैं, ये आपसे काफी सारी चीजों का एक तरह से फेवर लेकर के बैठे हुए हैं। आप फेवर लेकर तो बैठे हैं, लेकिन जब आप इनसे अपनी चीजों की डिमांड करते हो कि यार मेरी चीजें, मेरा जो कनेक्शन हो सकता है, कुछ लोगों ने मनी वाइज हेल्प की हो, मनी वापस मांगने लगते हो, तो ये पर्सन अभी आपकी आंखों पर जो पट्टी पड़ी हुई है वो हटाने की कोशिश करते हैं। किस तरह से हटाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि ये बताने की कोशिश करते हैं कि आप गलत हैं, इनको गलत समझ रहे हैं, ये आपके पैसे लेके नहीं भागने वाले हैं, ये आपके पैसे आपको लौटा देंगे, कुछ इस तरीके की बातें ये आपसे करने लगते हैं और आपको ऐसे डराने लगते हैं, आपको ऐसे कुछ ना कुछ बोलने लगते हैं जिससे कि आप इनसे डर जाओ। मतलब ये आपको अपने प्रेशर में लेना चाहते हैं, आपको अंडर प्रेशर करना चाहते हैं, आपको कहीं ना कहीं मैनुपुलेट करना चाहते हैं, लेकिन आप मैनुपुलेशन में अब आते नहीं है। पहले इनके मैनुपुलेशन में आ जाते थे, तो ये सोच रहे हैं कि आप मैनुपुलेशन में नहीं आते, तो क्या करते हैं, ये आपसे बात करते हैं और भाग जाते हैं। आपके सवालों का जवाब देना इनको लगता है ये बेवकूफ़ी है, बेअर्थ है, नहीं सवाल का जवाब नहीं देना है, ये नहीं करना, वो करना है। तो ये आपको कहीं ना कहीं अलग अलग तरीके के जोन में धकेलने की कोशिश करते हैं। लेकिन आप अगर इस जोन में जाना चाहते हैं तभी आप जाइए, नहीं तो इनकी जोन में आपको जाने की जरूरत नहीं है। ये आपको दिखाई दे रहा होगा। आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ गए हो, आप इनको अब अपनी लाइफ में नहीं देखते हो। आपको लगता है कि ये पर्सन इस लायक ही नहीं था कि मैं इसे अपने साथ देखूं, लेकिन फिर भी आप आगे बढ़ गए हो। तो आपको आगे बढ़ता हुआ देख करके ये कसमसाहट में तो है, लेकिन कुछ कह नहीं पा रहे, पर ये भी कहीं आगे बढ़ रहे हैं, किसी किसी जगह पर ये भी आगे बढ़ते हुए आपको दिखाई देंगे और अपना वो बढ़ते हुए मतलब बढ़ते हुए कदमों के बारे में आपसे डिस्कस करेंगे। ये देखो हम तो ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, एक बार ऐसा हो जाएगा तो हम आपकी हर चीज को आप तक पहुंचा देंगे, रिटर्न कर देंगे। आपसे मैसेज कॉल तो करते हैं, लेकिन मैसेज कॉल अपनी शर्तों पर कर रहे हैं, अपनी शर्तों पर। आपकी शर्तों पे मैसेज कॉल नहीं आ रहा है इनका। अगर आप इन्हें मैसेज करते हैं तो ये बहुत घंटों में इसका रिप्लाई देते हैं और आपसे उम्मीद अभी भी करते कि आप देखते ही 7 मैसेज का रिप्लाई दे दें। आपकी हर चीज पर नजर है इनकी, हर चीज पर, ऐसी कोई चीज नहीं है जिस पर इनकी नजर नहीं है। बस ये चाहते हैं, आपसे पहले ये आपके ऊपर नजर रखकर ये देखना चाहते थे आप क्या कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो, और तुरंत आपको टोकते थे कि आप ऐसा कर रहे हो तो आप वैसा कर रहे हो, आपके मन में ये चल रहा है, वो चल रहा है। तो इस तरीके की बातें वो आपको बोलते थे। लेकिन अभी क्या कर रहे हैं, अभी ये इन सब बातों के बारे में नहीं बोल रहे हैं, अभी इन सब बातों के बारे में ये कुछ नहीं कह रहे हैं। और सारी चीजें, सारी बातें, सारा सिनेरियो कहीं ना कहीं इन्होंने इस तरह से कर रखा है कि इनको कुछ समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन आप बहुत अच्छे से इनको आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हो और ये सिनेरियो पर कुछ वर्क नहीं कर पा रहे, क्योंकि जैसे ही ये कुछ काम करने की कोशिश करते आप इन्हें दिखा देते कि आप इनकी वैल्यू नहीं करते हो, आप इनकी वैल्यू भी नहीं करते हो और आप इनसे कोई इनके क्वेश्चन का जवाब भी नहीं देना चाहते। उल्टा आपने जो इनको फेवर किया था वो सारी चीजें वापस मांगते हो आप, तो ये वो चीजें दे नहीं पाएंगे, इनको पता है। तो ये उल्टा पुल्टा आप पर ही दोषारोपण करने लगते हैं, ये उल्टा पुल्टा आपके ऊपर ही बातें करने लगते हैं। यहाँ पर ऐसा लग रहा है इनके मन में कोई और बात तो है नहीं, तो डेफिनेटली इनको ये फील होने लगता है कि नहीं, मुझे आपके साथ में आगे नहीं जाना है। मतलब आपको कहीं ना कहीं कटघरे में खड़े करने की कोशिश करते हैं, उल्टा आप पर दोष लगाते हैं कि आप इन्हें छोड़ के गए हो, आप इनसे बुरा व्यवहार कर रहे हो, आपकी बातचीत करने का तरीका बदल गया, आप बदतमीज हो गए हो, आपका बात करने का तरीका गलत है, ये आप पर ही दोष लगाते हैं। और आप इनसे कुछ नहीं कह रहे, आप कह रहे हैं कि बस मैंने जो तुम्हें फेवर किया था वो चीजें सब मुझे वापस कर दो, जो जो वापस करने लायक है। और आप देख रहे हो कि आप इनको अच्छे से बात कर रहे हो, आप इन्हें अच्छे से चीजें समझाने की कोशिश कर रहे हो, बट दिस पर्सन रियली डोंट वांट। ये पर्सन जो है ना, ये पर्सन मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहा है, ये दिखाने की कोशिश कर रहा है कि नहीं ये बहुत अच्छे हैं, बहुत प्रतिष्ठित हैं, बहुत ही ज्यादा हायर लेवल पे, जबकि इनका ना कोई लेवल बचा है अब, ना कहीं के ये हायर हैं, एकदम बेकार और वाहियात लगते हैं अब ये आपको। एक समय, हाँ एक समय ऐसा था कि आप इनके लिए मरे जाते थे, ये भी सच है, लेकिन अब आप नहीं मर रहे, क्योंकि इन्होंने थर्ड पार्टी की कोई वजह से आपका जो प्रेम है वो बहुत बुरा इन्होंने उसको तोड़ा है, दिल तोड़ा है आपका। तो आपको अब इनकी कोई उम्मीद नहीं, आकांक्षा नहीं है, आपको कोई इनकी आवश्यकता नहीं है। और लेकिन ये पर्सन आपको ऐसे दिखाने की कोशिश करते हैं कि इन्हें आपकी बहुत, आप
मतलब ये आपकी वैल्यू करते हैं, ये आपको बहुत रिस्पेक्ट देते हैं और आप अभी भी इनको रिस्पेक्ट दें, ये अभी भी उम्मीद करते हैं। लेकिन आप इन्हें कोई रिस्पेक्ट नहीं देने वाले हो, ये आपने बहुत क्लियर कर दिया है। ना आप उनको डिसरिस्पेक्ट कर रहे हो, ना इन्हें रिस्पेक्ट दे रहे हो, आपने इनको ये चीज़ क्लियरली बता दी है। सो ये चीज़ यहाँ पर दिख रही है और ये अभी भी ड्रामाबाजी कर रहे हैं, अभी भी इनके ड्रामे चल रहे हैं, अभी भी आपको मैनिपुलेट करके, क्योंकि ये जो आपके फेवर्स हैं वो वापस नहीं कर पाएंगे। मनी अगर आपने दिया है तो वापस नहीं कर पाएंगे, आपकी कोई और चीज़ अगर इन्होंने लेके रखी हुई है तो वापस नहीं करना चाहते, मन नहीं है इनका। ठीक है, ईमानदार तो ये है नहीं, लेकिन दिखाने की कोशिश यही कर रहे हैं कि ये बहुत ईमानदार है, ये चीज़ यहाँ पर दिख रही है, लेकिन है नहीं। तो ये अभी फिलहाल की नीति यहाँ पर दिखाई दे रही है और ये है रीडिंग। अगर आप इस पर क्लेम करना चाहते हैं, वीडियो लाइक कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप तक नहीं किया है तो। पर्सनल रीडिंग के लिए आप आ सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर आपकी स्क्रीन पर है। रीडिंग स्टार्ट है 199 रुपीज़ ऑनवर्ड्स। मिनी रीडिंग से लेके डिटेल रीडिंग तक करवा सकते हैं। आपकी वीडियो कैसा लगा मुझे कॉमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं एक नई रीडिंग के साथ जल्द ही, तब तक देखते रहिए डिवाइन टैरो 777। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।